बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। सऊदी फ़्लाइट्स बंदिश का बहुत हो गया। अब इंशाअल्लाह आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द सऊदी हुकूमत की तरफ से आप ये ऐलान सुनेंगे कि पाबंदी वाले ममालिक के लिए फ़्लाइट्स बहाल हो गए। तो आप अपने बैग तैयार रखें। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ 4 ऐसी बड़ी ख़बरें शेयर करूँगा जिसके बाद आप ख़ुद ये फ़ैसला करने के काबिल हो जाओगे कि फ़्लाइट्स कब बहाल हो रही है। सबसे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। आज से तकरीबन 2 महीने पहले 18 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो थी कि सऊदी फ़्लाइट्स बहाली किस चीज़ के साथ मशरूत है। उस वीडियो में मैंने 2-3 बातें कही थी। एक ये मैंने बात कही थी कि इस दफ़ा अगर फ़्लाइट्स बहाल होंगे तो उसके लिए वैक्सीन का शर्त सऊदी हुकूमत रखेगी। उन लोगों को आने की इजाज़त होगी जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया हो। और इसके साथ मैंने एक बात ये भी कही थी कि हो सकता है कि इस दफ़ा सऊदी हुकूमत क्वारंटीन का, आइसोलेशन का सिस्टम बना ले और उसका ख़र्चा भी गैर मुल्की खुद बर्दाश्त करेगा और उनको होटल में क़याम करना पड़ेगा। तो आज से तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता पहले आप लोगों ने ये ख़बर सुन ली कि सऊदी हुकूमत ने अब ये शराइत आयद कर दिए कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया तो उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा और उसका ख़र्चा भी वो खुद बर्दाश्त करेंगे। इसके साथ साथ ये शर्त भी आयद कर दिया कि वैक्सीन वाले लोगों को क्वारंटीन से इस्तिस्ना हासिल होगा। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि 17 मई को जब सऊदी हुकूमत ने सऊदियों के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दिए कि अब सऊदी बैरून मुल्क का सफ़र कर सकेंगे, उस वक़्त मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो थी कि 17 मई के बाद पाबंदी वाले ममालिक का क्या होगा। उस वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि अगर 17 मई के बाद सऊदी शहरी उन ममालिक का सफ़र करेंगे जहाँ के बाशिंदे सऊदी अरब का सफ़र नहीं कर सकते, फ़्लाइट बैन है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, दुबई या मिस्र हो गया, तो फिर अगर उन ममालिक में कोरोना ज़्यादा है तो फिर सऊदियों को भी कोरोना होगा, तो फिर उनके वापसी का क्या होगा। अगर वो वापस सऊदी अरब जाएंगे तो फिर वो उन ममालिक के हुकूमत भी ये सवाल करेगी कि हमारे लोगों को क्यों आप सऊदी अरब जाने नहीं दे रहे, यहाँ से क्यों फ़्लाइट पर पाबंदी है। तो या तो सऊदी हुकूमत लिस्ट फराहम करेगी कि इन ममालिक के लिए 17 मई के बाद भी सऊदी शहरी सफ़र नहीं कर सकेंगे। फिर हुआ यूँ कि सऊदी हुकूमत ने वो लिस्ट फराहम किया और उसमें 14 ऐसे ममालिक का बताया कि वहाँ पर सऊदी शहरी सफ़र नहीं कर सकते। उस लिस्ट में पाकिस्तान, दुबई और मिस्र और ये ममालिक शामिल नहीं है। तो ये दूसरी अहम खबर है कि पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी यहाँ पर भी सऊदी शहरी आ सकते हैं और मिस्र में भी सऊदी शहरी जा सकते हैं। और सऊदी शहरी खुसूसन मिस्र और दुबई का सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर वहाँ से सऊदी अरब भी वापस जाते हैं, तो दुबई और मिस्र का नाम भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। तीसरी अहम खबर है हज के मुताल्लिक। आज से 2 दिन पहले हज का ऐलान हो गया है और इस दफ़ा 60,000 लोगों को मशरूत हज करने की इजाज़त होगी। उसमें दाखिली लोग भी शामिल होंगे और इंटरनेशनल हज्जाज भी उसमें शामिल होंगे। उनके लिए भी वैक्सीन का शर्त रख दिया है। लेकिन इस लिस्ट में भी सऊदी हुकूमत ने ऐसे कोई ममालिक का नहीं बताया कि जहाँ के हाजी सऊदी अरब नहीं आ सकते, इसके लिए भी कोई लिस्ट नहीं दिया। तो ये भी एक अहम खबर है कि अगर पाकिस्तान से हाजी जाएंगे तो फिर फ़्लाइट्स ओपन होंगे। अच्छा जी, चौथी जो अहम खबर है वो ये है कि कल आप लोगों ने किंग सलमान की तरफ से बहुत बड़ी खबर सुनी और उनको अब इस चीज़ का एहसास है कि जिन 20 ममालिक पर पाबंदी है वहाँ ऐसे वर्कर भी मौजूद है जो सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हैं या उनके पास नए वीज़े हैं, वो सऊदी अरब आना चाहते हैं लेकिन फ़्लाइट बंदिश की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उन लोगों ने इस परेशानी की हल के लिए लोगों के इकामे भी एक्सटेंड किए, छुट्टी भी एक्सटेंड कर दी और नए वीज़े जो विजिट वीज़े हैं उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है और उनकी तारीख 2 जून तक बढ़ा दी गई है। तो ये 4 ऐसी अहम खबरें हैं कि इसके बाद इंशाल्लाह तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है फ़्लाइट्स बहाली की। आप सिर्फ अपने बैग तैयार रखें और अपने टिकट वगैरह का इंतज़ाम कर ले। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो वैक्सीन लगवा ले। आपको वैक्सीन की कितनी डोजेस लगानी चाहिए, कौन से महीने वालों को क्या करना चाहिए, उसके मुतालिक तमाम तफसीलात चैनल पर मौजूद है। आप विजिट कर सकते हैं, वो तमाम वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो जो है इसमें मैं इंडिया के लिए कंफर्म नहीं कर सकता कि इंडिया के लिए फ़्लाइट्स बहाल होंगे या नहीं, क्योंकि इंडिया में तो एक कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसका स्ट्रेन बाकी जो कोरोना वायरस है उससे थोड़ा अलग है।
तीसरी बात के जो लिस्ट सऊदी हुकूमत ने फराहम किया था कि सऊदी शहरी इन ममालिक में नहीं जा सकते, तो उसमें इंडिया का भी नाम शामिल है। तो ये 3-4 वजूहात है कि इसके बिना पर हो सकता है, अल्लाह ना करे लेकिन हो सकता है कि इंडिया के लिए फ़्लाइट्स ना ओपन ना हो, और बाकी जो ममालिक है जैसे पाकिस्तान, दुबई या मिस्र, इसके लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दिए जाएंगे। तो ये खबर मैं आप लोगों को पहले से दे रहा हूँ। इंशाल्लाह इससे इस खबर के मुतालिक आप बहुत जल्द सुनेंगे, और सब परदेसियों की जो ये मसले मसाइल और फ्लाइटों का टेंशन है ये ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।